किष्किंधा और सुंदर कांड के बाद लंका कांड के युद्ध आरंभ की चर्चा करेंगे। लंका को अजय किला जानने के बाद भी वानर सेना श्री राम के प्रताप से निडर होकर चल पड़ी। चारों तरफ श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर मेघनाद के बीच में भयंकर युद्ध होता है। तब मेघनाद वीर घातनी शक्ति चलाता है जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। लंका के वैद्य सुषेण ने बचाव का एक ही उपाय बताया, संजीवनी बूटी। हनुमान जी संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को मूर्छा से वापस जगाते हैं और दूसरी तरफ रावण अपने भाई कुंभकर्ण को उठाकर सारी बात बताता है। अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को लाकर अब तू कल्याण चाहता है, अब आकर मुझे क्यों जगाया? हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। रावण के ना मानने पर कुंभकर्ण ने भाई का साथ नहीं छोड़ा और श्री राम जी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण के मरते ही वानर सेना में उत्साह चरम सीमा पर पहुंच गया और रावण की व्याकुलता ऐसी हुई जैसे मणि के जाने पर सर्प व्याकुल हो जाए। मेघनाद फिर से रणभूमि में आता है और राम जी को नागपाश से बांध देता है, जिसे गरुण जी को बुलाकर कटवाया जाता है। इस समय विभीषण राम जी को बताते हैं कि मेघनाद एक यज्ञ की तैयारी कर रहा है, अगर उसमें वो सफल रहा तो उसे हराना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसके बाद वानर सेना मेघनाद के उस यज्ञ को ध्वंस करती है और युद्ध में मेघनाद का लक्ष्मण जी के हाथों उद्धार होता है। अब मैदान में स्वयं आता है रावण। हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ वानर को मसल डालो और मैं इन दो राजकुमार भाइयों को मारूंगा। वानर सेना श्री राम के प्रताप से राक्षसों को मारने लगती है, उनकी छाती चीर डालती है। अंतड़ियां निकालकर गले में डाले वो वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध में क्रीड़ा कर रहे हो। इसके बाद पहले लक्ष्मण और रावण में युद्ध हुआ, हनुमान जी और रावण में एक एक मुक्के का युद्ध हुआ और उसके बाद श्री राम और रावण रणभूमि में आमने सामने आए। हे तपस्वी, सुनो, तुमने युद्ध में जितने योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। आज मैं तुम्हें निश्चित ही काल के हवाले कर दूंगा। रावण ने खूब तरह की माया रची, परंतु भगवान ने उसके सिर और भुजाएं काट दी। रावण फिर भी नहीं मरा। तब विभीषण ने बताया कि रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है। श्री राम जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए, कान तक धनुष को खींचा और एक साथ 31 बाण छोड़े, जिनमें से एक बाण नाभि कुंड में और बाकी रावण के सिर और भुजाओं को काट डालते हैं, जिनसे रावण धराशाही हो जाता है और चारों दिशाओं में श्री राम की जय जयकार होने लगती है। बर्षहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। और इस प्रकार से लंका कांड की समाप्ति होती है। आगे हम लोग बात करेंगे रामचरितमानस के अंतिम कांड उत्तर कांड की, लेकिन तब तक के लिए सुनते रहिए इत प्रतिमा यूट्यूब चैनल में।